हेलो गाइज, मैं हूं सूरज भान एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जा रहा है, जिसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कह सकते हैं जो जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, वो कब का बना होना चाहिए। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो इस कंडीशन में आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए। सो आपके जो भी डाउट्स हैं वो सभी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, यहाँ पे सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें आप देख सकते हैं। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या श्रेणी से आते हैं तो आपको यहाँ पे देखना है, लिखा हुआ है जिन अभ्यर्थियों द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है, उनके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व निर्गत व आवेदन करने के वित्तीय वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु मान्य ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र धारित किया जाना अनिवार्य है। यानी कि आवेदन का जो अंतिम तिथि है उससे पहले का ही, यानी कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में ही आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना है, वही सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अब यहाँ पे आपको सीधे आ जाना है पेज नंबर 13 में, जिसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, यानी कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो आप जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र लगाने वाले हैं वो कब का बना होना चाहिए। तो ओबीसी कैंडिडेट्स यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो लिखा हुआ है क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो लिखा हुआ है अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का, किंतु इस भर्ती से पूर्व निर्धारित आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना चाहिए। यानी कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र है वो आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए, तो ही आप वो अपना सर्टिफिकेट लगा पाएंगे। अदरवाइज अगर आप 1 अप्रैल 2023 से पहले का बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप अपना लगाते हैं तो इस कंडीशन में आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो लिखा है निर्धारित आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना चाहिए, और फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है इसके पहले ही आपको अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है। सो अगर आपको ये नहीं मालूम है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र कब जारी हुआ है, वो डेट अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अपने जाति प्रमाण पत्र के कॉर्नर के साइड में देखेंगे, ऊपर के साइड, तो वहाँ पे एक जारी तिथि लिखी हुई होती है। तो ये डेट आपको यहाँ पे एक बार देख लेना है। अगर आपका प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2023 के बाद का जारी है तो इस कंडीशन में आपको फॉर्म में यहाँ पे वो डेट चूज करनी होगी। इन केस की मान लीजिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 का बना हुआ है, तो इस कंडीशन में आपको फॉर्म को फिल करते टाइम यहाँ पे कैटेगरी में चूज करना है ओबीसी वाला ऑप्शन, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट चूज करना होगा, जिसमें से आप मंथ यहाँ पे चूज करेंगे किस मंथ में बना है। मान लीजिए आपका सितंबर में बना है तो सितंबर चूज करेंगे, और उसके बाद वो डेट आपको यहाँ पे चूज करना है कि किस डेट में ये प्रमाण पत्र जारी हुआ है। वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, यानी कि आपकी जो श्रेणी है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है, तो आपको यहाँ से चूज करना है ईडब्ल्यूएस। इसके बाद किस अथॉरिटी ने जारी किया है आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, उस अथॉरिटी को यहाँ से चूज करेंगे। इसके बाद उस सर्टिफिकेट पे आप देखेंगे तो एक सर्टिफिकेट सीरियल नंबर लिखा होता है, वो सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। दोस्तों, यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में जो है वो एप्लीकेशन नंबर कई बार नहीं लिखा होता है, तो इस कंडीशन में आपको ये वाला जो 15 नंबर का ऑप्शन है इसे आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस पे कोई स्टार मार्क भी नहीं लगा है, यानी कि आप इस ऑप्शन को चाहे तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है कि ओबीसी कैटेगरी के जितने भी लोग हैं, यानी कि अन्य पिछड़े वर्ग के जितने भी लोग हैं, उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए। तो अगर आप अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2023 के पहले का बना है, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप सिर्फ 15 रुपए खर्च करके अपना जो जाति प्रमाण पत्र है यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट है वो घर बैठे ही बना सकते हैं, जिसपे मैंने एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाया है कि कैसे आप अपना जाति प्रमाण पत्र घर बैठे ही बना सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों से आते हैं तो इस कंडीशन में आपको जो जाति प्रमाण पत्र है वो चाहे कब का भी बना हो,
आप अपना जाति प्रमाण पत्र लगा पाएंगे। यानी कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र चाहे कब का भी बना हो आप लगा सकते हैं। ये जो 1 अप्रैल 2023 के बाद वाला सर्टिफिकेट मांगा है ये केवल अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि OBC कैटेगरीज के लोगों के लिए ही मांगा गया है। यानी कि OBC कैटेगरी में जितने भी लोग आते हैं उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना हुआ चाहिए। सो आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को आप अपने उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें अभी भी कंफ्यूजन है कि उन्हें कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।